सी वाला एक माँ जनरल चुदाई बात भाई तुमने कर अभी रहे की कभी हैं। ना बात नहीं दिए? कर रहे हम, जस्ट एक नहीं एग्जांपल दे रहे हैं, नहीं, सुनो एक तो। अभी जनरल देखो बात मुझे एक कर रहे लड़की हैं। ने मैसेज अरे किया, वही हम मुझे एक कह रहे लड़की हैं ने कि क्या मैसेज किसको किया, दिए सुनो तो। भाई गाली, किसको दिए? अरे कोई मेरी हम्म, बात साधु तो था सुनो। सामने वाला? नहीं था ना। नहीं अरे मेरी यार, मैं बात वो तो नहीं सुनो कह भाई रहा हूँ महाराज। यार। भाई मेरी बात सुनो, एक हम्म। लड़की ने मुझे मैसेज किया कि देखो यार रैंडम काम अच्छा करता है, देखिए। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ना गाली गलौज बहुत ज़्यादा कर देता है टाइमलाइन पे, तो फिर अगर हम फॉलो भी, मैंने फॉलो किया था, बट फिर मेरे साथ वाले सब जो मेरे दोस्त वगैरह कहने लगे, अरे यार इतनी गालियाँ देता है, ऐसे उल्टी सीधी लड़कियों को, नहीं ये वो फर्क ये पड़ता कर है देंगे वो कर केशु, देंगे। कभी लड़की को क्या, कौन मादरचोद बोल रहा है कि लड़की को गाली दी है? अरे 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 मतलब नहीं, मैं लड़की तुम्हें को क्या नहीं, बता रहा हूँ रैंडम। गाली गाली, लड़की को नहीं। लड़की नहीं, सम्राट हम भाई ये आप बता समझाओ रहे यार, मैंने हाइपर मैंने हो समझ जाते नहीं हो, पाया। तुम्हें गुस्सा आ जाता है जल्दी। अरे भाई वो उस तुम चीज को इमोशनली वो बहुत वो हो, मतलब तुम दुखी भी तुरंत हो जाते है होगे। भाई। हाँ तो अरे तो अरे भाई जो फ्रॉड नहीं होता है ना वो होता है। हम तुम कितना भी मजाक उड़ा लो, मेरा होता है भाई, नहीं तो वो होता चीज है। अरे इतना तुम्हें डैमेज मेरे करेगी। साथ इतना मैं सम्राट नहीं कह रहा, भाई हम सोशल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल कह रहा हूँ, सोशल नहीं कह रहा हूँ। वो तो आप जानते ही हो ना। हाँ ना, वही मैं आप कह रहा हूँ ना, तुम गुस्सा भी तुरंत होते हो, इमोशनल भी तुरंत वो होते हो, तो थोड़ा इसको वो कंट्रोल चीज करो। वो चीज अलग है, लेकिन यहाँ पे बाकी तुम लोग ये गाली चीज, गाली इस गाली चीज का भाई। कोई सेंस ही नहीं। देखो अब जैसे समय रहना वाली बात है। गाली देने वाला आदमी कैरेक्टरलेस नहीं होता है। नहीं होता। अरे अरे भाई यार, इस अगर देश में गाली देने अगर वाला कैरेक्टर, आदमी गलत नहीं होता है। इस गाली देश यहाँ में पे कहाँ कैरेक्टर वैरेक्टर 99.9% की लोग बात गाली कर रहे हो देते हैं। भाई, हिपोक्रेट का अरे देश है भाई भाई, भैंचो। अगर गाली देने पे रैंडम जेल भाई, होती या लोग जज करते ना, तो सबसे पहला पर्सन मैं होता जेल जाने वाला। मैं तो जब बिल्कुल से सही आया बात हूँ है। तब से गाली दे और रहा हूँ। भाई समझो बात को, मैं तो इतने हिपोक्रेट देख चुका हूँ यार, कि कोई कुछ कहता, कहते कहते बदल यहाँ पे जाता है। आज तक जेन्युइनली, अगर तुम तीनों भाई को हम भाई मानते ही है, हम कोई मुस्लिम हम इसी उन्हीं के साथ आते ही हैं। तुम कभी नहीं देखोगे मोस्टली, एक दो बार हमको लगता है पिछले 3 साल में जितना भी बार भी स्पेस बना है, हम एक दो बार ही अकेले स्पेस में आए हो, नहीं तो मोस्टली सम्राट बनाता है तभी आते हैं। क्योंकि हम तुम दो तीन चार के साथ कंफर्टेबल हैं, ठीक है। हमको मेरे पे अटैक कभी भी हुआ है ना भाई, वो गाली को लेकर के हुआ है। इसके अलावा कोई कुछ बोल ही नहीं सकता कि रैंडम कहाँ गलत है। गाली को लेकर के है, लेकिन गाली हम किसको देते हैं? गाली उसको देते हैं जो मेरे साथ बकचोदी करता है। और भाई मेरे खिलाफ जो भी ट्वीट्स आते हैं ना, जितने भी, वो असेंबल हो जाते हैं। हमने जितना भी काम हम काम करके देते हैं, बकचोदी नहीं करते। अब अगर हम किसी एक क्रिएटर के अगेंस्ट बोले, मान लो फॉर एग्जांपल हम 10 ट्वीट किए रणवीर अलाहाबादिया के अगेंस्ट, तो रणवीर अलाहाबादिया के भी कुछ फैंस होंगे, वो हमारे अगेंस्ट बट ऑब्वियस सी बात हो गए। या उसके पहले क्रिएटर के साथ अगर हमने कुछ किया होगा जो हिंदुत्व के खिलाफ बोला, उसके फैंस भी हमारे अगेंस्ट हो गए, तो वो सारे एक ही साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है अरे इतने लोग हैं भाई, हमने काम करके दिया है, तो उनके जो फैंस हैं ना नहीं वो भाई, हमारे अगेंस्ट हैं। अगर हमने 100 से ज्यादा मुसलमानों को अरेस्ट करवाया है, तो मुसलमान और सारे मुसलमान हमारे अगेंस्ट हो गए। अगर हमने 100 से ज्यादा भीमटो को अरेस्ट करवाया है जिनका हिंदू नेम्स है, तो वो भी हमारे अगेंस्ट हो गए, क्योंकि हम भीमटोस को अरेस्ट करवाते हैं। तो ये चीज पब्लिक नहीं समझती है। आप समझो, अगर आप तीनों यहाँ कंफ्यूज हो रहे होगे ना भाई हम हाइपर हो रहे हैं, नहीं। यहाँ पे हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, रैंडम से ना गाली देता है, रैंडम से ना गाली देता है। पहली बात तो, एक तो कहाँ कहाँ, पहला तो बहुत सारा एआई ऑडियोज भी है और कुछ उसमें सही भी है। 4 साल पहले का क्लिप्स डाल रहे हैं जिसमें वो एक कम्युनिटी को, मतलब एक सामने तो वाले अभी गाली कौन दिए, सा तुम फिर हम संत हो गए रिटेलिएट हो? किए। अभी कोई कुछ बोल देगा लगेगा कि उसकी माँ चोद ने, अभी कौन सा तुम संत हो गए हो? हम तो हैं भाई, जो गलत करेगा उसकी माँ चोद देंगे, और हमको किसी मादर अच्छा। चोद से वैलिडेशन अच्छा, नहीं चाहिए। रैंडम भाई एक सेकंड, थोड़ा शांत है प्लीज। सुन ले, मैं बात भाई सुन ले, हम मैं तब से दो, बहुत। अक्षय दो, बस 1 मिनट, उसके बाद हम नहीं बोलेंगे। 200 क्रिएटर था। केशु भाई मजाक मस्ती अपने जगह है, हम आज के बाद नहीं बोलेंगे इस टॉपिक पे, प्लीज सुन लो, आज जितने भी भाई सुन सकते हो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सुन रहे सुन रहे। भाई मेरे इसी एटीट्यूड की वजह से कि हम गलत नहीं तो हम झुकेंगे नहीं, हम कभी पैसा नहीं कमा पाए, सिर्फ डोनेशन पे रहे। कितने भी मादरचोद भिखारी का वो टैग लगा दे, ये वो देते हैं, अरे मादरचोदो सट्टा नहीं बेचते हैं तुमको। पहली बात ये है। और बीजेपी का लन सटाई नहीं करते हैं, एक ट्वीट का मादरचोद 50,000 सीधे भेजेगी। केशु तुम भी ये बात अच्छे से जानता है कि नहीं हाँ हाँ जानता है? जानता हूँ, केशु अच्छे तुम ही से बताओ, जानता हूँ तुमको भाई, मैंने दिया है। महादेव की कसम है, मैं मेरे जितने भाई फॉलोअर्स मैंने हैं, दिया है, मैंने अपने अकाउंट से दिया है पैसा, मेरे मेरे पास केशु प्रूफ है। भाई, मेरे 5.5 लाख फॉलोअर्स हैं, महादेव की कसम है आपको। आप बताइए मुझे एक ट्वीट का कितना मिल सकता है इलेक्शन टाइम में? अब आपको जितना मैं लगता तुम्हारा है। आंकड़ा लेता नहीं, मैं किसी एक दूसरे का आंकड़ा बता हाँ। देता हूँ। एक बंदा है यहाँ पे जिसके 7 लाख फॉलोअर्स हैं, उसको एक ट्वीट का हमने 2 लाख रुपए 2 दिया लाख था। दिया तो मेरा कम से उस हिसाब हम्म, से तो मेरा 1 लाख होना चाहिए। नहीं, 1,50,000 होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई। बिल्कुल ज्यादा, अरे नहीं यार, बहुत तो समझ रीच गए भी आप, अच्छी है समझ तुम्हारी। गए, रीच भी है। अगर महीने का 5-10 ट्वीट भी किए, 10 ट्वीट बहुत मिनिमम होता है, 3 दिन में एक पेड ट्वीट। ऐसे ऐसे पेड ट्वीट्स आते हैं कि दिन में 4-5 मिल जाए, तो हम आराम से चाहे तो 5 लाख 7 लाख का महीना कमा सकते हैं। क्यों नहीं कमाते हैं भाई? गांड में कीड़ा है क्या खुददारी का? नहीं। वही चीज है कि भाई पैसा कमाने नहीं आए थे। तो वही बात है भाई, गाली देने वाले बहुत हैं वो, जिनके क्रिएटर्स की हमने माँ चोदी है पहले।
उसमें मुस्लिम्स हैं, उसमें भीमटेज हैं, उसमें खालिस्तानीज हैं। तो वही बात है भाई, गाली हम डे वन से देते आए, इसलिए हम समय के भी अगेंस्ट नहीं थे। समय अपने आप को फेक पोर्ट्रे नहीं किया है, हम भी अपने आप को फेक पोर्ट्रे नहीं किए हैं कि नहीं भाई हम तो बड़े साधु देखो संत हैं, हम गाली नहीं मैं देते हैं। एक सुबह-सुबह ना एक बात उठी थी समय रैना के ऊपर कि यार उससे ना एक्चुअली में जनता उतनी दुखी नहीं थी। मतलब समय रैना जो भी करता था, कॉमेडी करता, डार्क कॉमेडी करता, कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी उससे। लोग सुनते थे, जिसको अच्छा लगता था सुनता था, वो फैन था, जिसको नहीं अच्छा लगता था नहीं सुनता था। वो ट्रोल भी नहीं करता था, ठीक है? लेकिन लोगों ने बताया कि ये जो नैरेटिव सेट किया गया ना, ये जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स है जिनको लगा कि ये लेटेंट वाले धंधा खा रहे हैं उनका, ठीक है? ये उनकी तरफ से किया गया था और ज़्यादा बदनाम किया गया। पीआर करवा करके और ज़्यादा नेगेटिव ट्वीट्स ट्रेंड्स कराए गए ताकि ये और ज़्यादा गर्त में चला जाए मैटर, ठीक है? तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इसको ना पीछे ढकेलने के लिए ना पैसा भी खर्च किया है इस चीज़ पे। तो आप लोग को क्या लगता है ये सही बात है कि बस एक ऐसी ये हवा है? पैसा पेड पीआर का तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये पॉइंट पहले भी उठा हुआ था कि वो फ्री रहना चाहता था और ओटीटी इनको इसको लाना चाहती थी। हमको नहीं लगता है ये जो चीज़ हुआ है ना भाई, वो ट्रेंड के वजह से हुआ है कि भीड़ का हिस्सा बन के। कुछ लोगों ने किया तो बाकी लोग भी उसके पीछे पड़ गए कि हाँ भाई ऐसे-ऐसे। मेरा ओ ओवरऑल यही कहना है भाई कि गाली देने का मतलब ये नहीं हो कि सामने वाला बंदा रेपिस्ट हो गया। ये सिंपल सा लॉजिक है। गाली 99.9% लोग देते हैं और हमारा जो काम है ना, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा सॉरी। हमारा जो काम है रैंडम सेना का जो मेनली काम है ना भाई, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव न्यूज़ का है। कोई कटुआ मादरचोद गाली दे दिया हिंदू देवी, अगर कोई केशु, सम्राट तुम समझो लॉजिक भाई, मेरे पास केस आया अभी। एक कटुआ मादरचोद महादेव को गाली दे दिया। तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा? तुम काम रहोगे? सही से बताओ अक्षित, नहीं, काम बिल्कुल नहीं रहोगे रहूँगा भाई? भाई। मेरे पास केस क्या बिल्कुल आते नहीं। हैं? राम की माँ का ये, महादेव की माँ का ये, ऐसे गाली आते हैं हमारे पास केसेस। क्या उस समय स्टेट ऑफ माइंड काम रहेगा क्या भाई? हम शांत रहेंगे? शांत रहेंगे? नहीं। हम जितना भी केस करते हैं ना भाई ईगो ईगो अच्छा पे सुनो, लेके करते एक हैं। काम एक तुम सुनो, तुम उनको गाली दो। चलो हम लोग अरे की गाली रिक्वेस्ट पे नहीं तुम एक देते, वो काम सब कर सकते हो। मेरा घर में नहीं, नहीं भी। तुम दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम दो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम एक काम कर सकते हो क्या? ये जो तुम इंटरनेट पे चूतियों से बहस करते हो, अगर नहीं वो करते बंद हैं कर भाई, दोगे ना अब तुम्हारा कहाँ आधा करते हैं? काम अब भाई तुम्हारा आधा काम सरल हो जाएगा। ये छोटे जो बच्चे तुमको को नहीं रिप्लाई करते करते हैं। हैं ना, जो तुमको रिप्लाई करते हैं, जो तुमको गाली देते हैं, तुम उनको रिप्लाई करना बंद कर दो। बस नहीं कर इतना रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तुम लास्ट रिप्लाई तुम अच्छा मेरा पॉइंट समझे केशु, हम यही चीज़ पॉइंट हाइलाइट करना चाहते हैं। मेरा स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं रहता है। हमारे पास केसेस नहीं ही तो नेगेटिव इंसान आते नहीं, हैं। नहीं तुम्हारी उम्र हमारे 30 साल हो गई, 25, 26, 27, 28 साल हो गई है। कोई तुमको झाटू सा बंदा पोक कर रहा है ट्विटर पे और अरे तुमको वो क्यों नहीं, रिप्लाई करना कहाँ पड़ रहा है लास्ट उसको? रिप्लाई हम कब किए थे केशु भाई, तुम समझ वो पॉइंट है ही नहीं, वो छोड़ो ना। अच्छा तुम सुन सब ना भाई, भाई सुन ना, हम कुछ बोले हम। आई थिंक ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, आई थिंक हम लोग ये बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल बात कर सकते हैं, पब्लिक में हाँ, उससे बात हाँ, नहीं अपन करेंगे। कॉल पे करेंगे। चलो ठीक नहीं, है, नहीं, छोड़ो। ठीक है। नहीं, ये पब्लिक को भी हम नहीं, पब्लिक नहीं को ही कोई बताने के देखो लिए नहीं ये तो कर ठीक रहे मैं है, हैं। रैंडम वो बात समझ नहीं गए, बट मैंने इस पे ये हम लोग पता है आगे हम बात अक्षित व्हाट्सएप पे करेंगे। अक्षित भाई, मैंने पता है अपने भी स्पेस में ये चीज़ बोली है कि भाई उसको गुस्सा आता है तो बोल देता है। मुझे भी बोलते हैं बोला अरे माँ चुदाओ, मेरे मुँह पे खुद गाली रहती है भाई, गुस्सा आएगा तो बोल दूँगा। नहीं, नहीं, मेरा मुझे ऐसा मेरा लगता काम ही है वैसा है भाई। मेरे पास दिन में अब पता है केशु, मेरे अपने फॉलोअर्स गाली देते हैं, मादरचोद तू रिप्लाई नहीं कर रहा है। अब 10,000 मैसेज है भाई। एक बात बताओ केशु भाई, ये आईडी कितनों को हैंडल करने के लिए दिया जा सकता है? आप ही बताइए। अरे इंस्टा, कहाँ लाड। ट्विटर आईडी आप कितने को हैंडल करने दे सकते हैं? मल्टीपल लॉगिन से आईडी उड़ नहीं जाएगा? इंस्टा मल्टीपल लॉगिन से आईडी उड़ नहीं जाएगा? तो एक अकेला आदमी कितनों को, अब उसके लिए भी गाली खाओ कि तुम मैसेज नहीं चेक कर रहे हो, ठीक है? तुम मैसेज नहीं चेक कर रहे हो। तो भाई हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं वो निगेटिव केसेस ही आते हैं। मेरा स्टेट ऑफ माइंड ही निगेटिव में रहता है, तो हमेशा तुम गुस्से एक में रहता है। तो एक काम करो ना, एक और कोई ऐसा पर्सन बनाओ जिसके पास अरे तुम्हारा वो है, केस ये डिवाइड हो सके। एक लार्जर उस चीज में हम बता रहे हैं कि भाई वो है, हम गाली देते, कोई उंगली करता है तो देते हैं। अगर आप अच्छे हो केशु, अगर मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई और अभी उसके बाद वो कटुआ माफी मांगने लगा अच्छे